नमस्कार साथियों, शिक्षा सलाह में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं और आज के वीडियोस में हम लोग बात करने वाले हैं एक ख़ास मुद्दे पर, जो कि कहीं न कहीं छात्रों के लिए परेशानी भी है और एक प्रकार से कहिए तो सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस भी है। इसलिए कि बिहार CGL 3 परीक्षा 2023 जो कि 2014 के बाद 8 साल के बाद जो है ये बहाली आई है और ये बहाली जो है 2022 में आई। लेकिन जब इसके परीक्षा का आयोजन किया गया और परीक्षा की जो तारीख थी वो 2 डेटों में थी, यानी 23 दिसंबर को और 24 दिसंबर को। 23 दिसंबर को 2 शिफ्ट में थी और 24 दिसंबर को 1 शिफ्ट में थी, यानी जो परीक्षाएं थी वो 3 शिफ्ट में आयोजित की गई थी। कहीं न कहीं छात्रों का ये आशा था कि हमारी परीक्षा जो है वो बहुत अच्छी ढंग से गई है और मेरा रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 23 तारीख के प्रथम शिफ्ट का एग्ज़ाम देकर के अभ्यर्थी बाहर निकले और उनके मन में जैसे ही ये बातें पता चला उनको सोशल मीडिया के द्वारा कि जो है क्वेश्चन इसका लीक हो गया है, तो उनके मन में कहीं न कहीं एक बहुत ही बड़ा सवाल उठने लगा कि क्या बिहार में नौकरी ले पाना संभव है या नहीं भी संभव है। क्योंकि जब इतनी मेहनत करके इतने शिद्दत के साथ मेहनत करते हैं और वहाँ तक पहुँचते हैं तो लगता है कि मेरी तैयारी जो है वो अच्छी है और अब की बार तो एकदम पक्का नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अगर रास्ते में ही कहीं खेल हो जाए तो इसको कौन जानता है। फ़िलहाल इस बात को लेकर के जो है पिछले 4 जनवरी को यानी 2023 में जो छात्र लोग हैं वो कुछ अपना मांग को लेकर के BSSC कार्यालय पहुंच रहे थे। लेकिन इसी समय बीच में पटना में लाठीचार्ज हुआ और यहाँ पर साफ तौर पर कहा जाता है कि जो नौकरी मांगने आए थे उनको क्या मिला, लाठी मिला। ठीक है, तो आखिर क्या है इन लोगों के मन में, ये समझ में नहीं आता। कुछ लोग नेता लोग से भी मिले, जो नेता की पहले एकदम लंबी चौड़ी बातें किया करती थी जब उनकी सत्ता नहीं थी, सरकार नहीं थी। अब लेकिन जब वो सरकार में आए हैं तो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। तो ये भी कहीं न कहीं एक सवाल खड़ा करता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। जहाँ एक ओर छात्र परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो जो भी इसमें मान लीजिए कि नेता किस्म के व्यक्ति हैं या जो फिर आयोग के व्यक्ति हैं, चाहे वो इसमें जो भी हो, लेकिन उनके मन में जू तक नहीं, कान में जू तक नहीं रेंग रहा। आखिर क्या है। हालांकि कुछ छात्र जो है गए थे मिलने के लिए, वहाँ के जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि स्थानीय चर्चित वहाँ के नेता लोग हैं, उनसे भी मिलने का प्रयास किए। लेकिन उन लोगों के द्वारा जो आश्वासन मिला वो भी कहीं न कहीं छात्र हित में नहीं है। अब क्या होगा इसके बारे में फ़िलहाल तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में जो है वो यानी BSSC CGL 3 की जो एग्ज़ाम की जो बात हो रही है उसका छात्र लोग हो सकता है बहिष्कार करेंगे और फिर से यानी पूरी परीक्षा होनी चाहिए। ऐसा इसलिए भी कि मान लीजिए कि अगर कहीं सेकंड और थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन कहीं लीक नहीं हुआ हो, फिर भी अगर किसी छात्र को यानी किसी छात्र क्या 3 लाख छात्र को अगर 45 दिन का 45 प्लस दिन का अगर एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो निश्चित रूप से ये 3 लाख छात्रों के लिए उस कट ऑफ को क्वालिफाई करना, 6 लाख छात्र के लिए कट ऑफ क्वालिफाई करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। इसलिए कि अगर वो नहीं भी 6 लाख कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो उनके मन में ये ज़रूर खटकता रहेगा कि आखिर उन छात्रों को 45 दिन का या 1-2 महीना का एक्स्ट्रा टाइम मिला और मुझे नहीं मिला, इसलिए ऐसा हुआ। तो इसमें आयोग के व्यक्ति या संबंधित पदाधिकारी जो भी हैं उनसे मेरा यही गुजारिश होगा कि तीनों शिफ्ट की एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए और फिर से परीक्षा का आयोजन किया जाए। क्योंकि अगर आप 3 लाख के लिए क्वेश्चन बना सकते हैं, 3 लाख के लिए व्यवस्था कर सकते हैं, तो क्या आगे जो 6 लाख है उसके लिए नहीं हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। इसलिए इस पर व्यवस्था किया जाना चाहिए और जो है सभी का एग्ज़ाम यानी 3 लाख और प्लस 6 लाख यानी 9 लाख विद्यार्थी जो इसमें हैं सबका एग्ज़ाम होना चाहिए। और अंत में आप लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि आप लोग का क्या राय है ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद। BSSC के पल पल के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।